बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरों के साथ मैं तवक्कल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक की जो सबसे अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहली डेवलपमेंट है वो ये है कि इंतज़ार हुसैन पंजुत्था के मतलब। इंतज़ार हुसैन पंजुत्था जो जिनका तल्लक सरगोदा से है और ये इमरान खान के फोकल पर्सन भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनका एक कलीदी किरदार भी है। और इमरान खान से जेल में सबसे ज़्यादा मुलाकातें जो की हैं वो इंतज़ार हुसैन पंजुत्था ने की है। ये वकील भी हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करते हैं और हाई कोर्ट में भी वकालत करते हैं। और इनके पास इमरान खान के यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि इसके पास इमरान खान के सबसे ज़्यादा राज है, जिनके इमरान खान ने अगले दिन ये भी कहा था कि मेरा जो फोकल पर्सन है इंतज़ार हुसैन पंजुत्था उसको अगवा कर लिया गया और उसको बाजियाब नहीं करवाया जा रहा। काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और आज 25 दिन हो चुके हैं। तकरीबन 8 अक्टूबर को इनको अगवा किया गया था, इस्लामाबाद से गालबन अगवा किया गया था और अगवाकारों ने आज हसन अब्दाल के करीब पुलिस ने इसको अगवा मगवी को यानी कि बाजियाब करा लिया है। अब पुलिस में जो उनकी वीडियो बनी है उसके मुताबिक के इंतज़ार हुसैन पंजुत्था जो बताते खुद ये कह रहे हैं कि मुझे पठानों ने अगवा किया था और KPK में ले गए थे, पेशावर में ले गए थे और पेशावर से ला रहे थे। अब 4-5 घंटे के बाद जो उनकी वीडियो अपनी रिलीज हुई उसके मुताबिक कि अब मुझे थाने में पुलिस वालों ने उनको बाजियाब करवाया, पुलिस वालों ने उनको पानी शानी दिया, तसल्ली दी और वो बताते खुद ये कह रहे थे कि 2 करोड़ रुपए की डिमांड उन्होंने की थी। लेकिन हैरान कौन बात यह है कि डिमांड तो अगवाकारों ने 2 करोड़ रुपए की थी और वो डिमांड उनकी थी सिर्फ पंजुत्था साहब से, ना कि उनके घर वालों से। अगर वो डिमांड 2 करोड़ की करते तो वो जरूर उनके घर वालों को टेलीफोन वगैरह करते और उनके घर वालों को फोन आता, लेकिन उनके घर वालों को किसी किस्म का कोई फोन वगैरह नहीं आया। लेकिन ये एक कहानी का एक मोड़ है, ये कहानी इधर से कोई और रुख भी इख्तियार कर सकती है। अब ये भी सोचा जा सकता है ये अगवा बराए तवान था या अगवा बराए बयान था। बयान तो उन्होंने कोई दिया नहीं, यानी कि आप जिस तरह पहले बयान दिलवाए जाते थे, तरीके इंसाफ का कोई आदमी उठा लिया जाता था और उठाने के बाद फिर उससे बयान दिलवाया जाता था इमरान खान के खिलाफ, तरीके इंसाफ के खिलाफ, फिर उसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब इसकी कहानी कोई अजीब है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये खुलेगी। अभी तो वो बाजियाब हुए हैं, फिर वो घर जाएंगे, घर जाने के बाद फिर वकला से वो मुलाकातें करेंगे और उसके बाद वो मीडिया से कुछ टॉक करेंगे, तो फिर पता चलेगा कि असल कहानी क्या है। आप यूँ समझें कि उमर अता बंदियाल के दौर में ये अगवाकारी का सिलसिला शुरू हुआ था और उसके दौर में ये अरूज पर था, यानी कि वो चीफ जस्टिस तो थे लेकिन एक नाकाम तरीन चीफ जस्टिस साबित हुए हैं। उसके दौर में ना तो अगवाकारी रोक सकी, ना अगवा बराए तवान रोक सका, ना अगवा बराए बयान रोक सका। लोगों को जेलों में ना हक बंद किया गया, नजर बंद किया गया और उसके बाद लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। लेकिन जूं ही उमर अता बंदियाल इस कुर्सी से फारिग हुए, आज उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। गो कि उसने सहूलतकारी नहीं की, लेकिन उसने सहूलतकारी को रोका भी नहीं, किसी को मना भी नहीं किया। और उनके बाद बनने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो काजी फायज ईसा हैं। काजी फायज ईसा ने तो मुकम्मल तौर पर अगवाकारों की सहूलतकारी की कि आप जो मर्जी करें, मैं आपको नहीं पूछता। बल्कि काजी साहब ने यह भी कहा कि अगर कोई किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो घर चला जाए। यानी कि काजी साहब तो मुकम्मल तौर पर इसीलिए आज पूरी दुनिया में वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। कोई उनके गले में हार डालने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनको गालियां और लानत जैसे अल्फाज और अलकाब से अपना बुलाया जा रहा है। वो इस वक्त लंदन में मुकीम है, लंदन में वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। देखें, अब जो नया चीफ जस्टिस है वो यही अफरीदी है। अब इनसे क्या तवक्को की जा सकती है? आया कि ये नाकाम तरीन चीफ जस्टिस साबित होते हैं या सहूलतकार चीफ जस्टिस साबित होते हैं? उम्मीद तो की जा सकती है क्योंकि एक अच्छे चीफ जस्टिस हैं और ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और इसके अलावा MKM की ये अपनी चॉइस भी है। वो 3 सीनियर तरीन जजों में से एक को उन्होंने चीफ जस्टिस लगाया है और अब ये क्या करते हैं अगर, लेकिन उनका यह पहला कदम तो काबिल तहसीन है कि उन्होंने पंजाब भर की जेलों से एक कमेटी बना दी है जिसमें खतीजा शाह भी शामिल है, आहद चीमा भी शामिल है, कि उन्होंने ये कहा है कि पंजाब भर की जेलों में ये रिकॉर्ड तलब किया जाएगा, पूरे पाकिस्तान की जेलों में, कि कितने लोग इस वक्त कैद में बंद है और कितने बेगुनाह बंद हैं, कितने
गुनहगार हैं, जबकि पंजाब की जेलों में तकरीबन 36,000 कैदियों की गुंजाइश और इसके बावजूद 66,000 के लगभग कैदी पंजाब की जेलों में बंद है। ये उन्होंने एक आर्डर जारी किया है, अब आगे इसके मुताबिक वो अमल करते हैं, क्या होता है क्या नहीं। एक और डेवलपमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये है कि जो PIA की निजकारी हो रही है, जिसकी बोली तकरीबन 10 अरब रुपया पाकिस्तानी लगी थी। ये 10 अरब रुपया कुछ भी नहीं, एक प्रॉपर्टी डीलर भी 10 अरब रुपया दे सकता है। लेकिन अब ये केस खुलकर सामने आया कि नवाज शरीफ ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि ये जो PIA है इसको खरीदने के लिए मेरी बेटी ख्वाहिशमंद है। यानी कि पंजाब हुकूमत के कुछ शेयर होंगे, कुछ फेडरल गवर्नमेंट के शेयर होंगे और कुछ उनके पर्सनल शेयर होंगे। यानी कि अब वो PIA खुद खरीदेंगे मरियम नवाज। अगर वो PIA खरीदते हैं तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के बकौल उनके स्टेटमेंट के मुताबिक कि अगर हम PIA खरीदते हैं तो इसका नाम पंजाब एयरलाइन रखा जाएगा। तो इससे उनकी ये ख्वाहिश भी खटाई में पड़ गई। KPK ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी PIA की खरीदारी की ख्वाहिशमंद हैं, और अगर हम खरीदते हैं, KPK वालों ने कहा, तो हम इसका नाम भी पाकिस्तान एयरलाइन ही रखेंगे, यानी कि PIA रखेंगे। यानी कि आप यूं समझें कि अगर कोई अदारा या कोई महकमा बजाते खुद गवर्नमेंट के अंडर चले तो वो नाकाम है। स्टील मिल्स पाकिस्तान की नाकाम हो चुकी है, लेकिन इनकी अपनी स्टील मिल्स कामयाब हैं। और अगर वही अदारा किसी सियासी आदमी के पास चला जाए तो वो कामयाब हो जाता है। अब PIA के साथ भी ऐसा ही होगा कि अब अगर ये पंजाब हुकूमत या नवाज शरीफ उसको खरीदने में कामयाब हो जाते हैं, बल्कि वो खरीद लेंगे क्योंकि वो हुकूमत में है, फेडरल गवर्नमेंट भी उनके पास है, पंजाब गवर्नमेंट भी उनके पास है, तो यकीनन वो लाजमी इसको खरीद लें। वो खरीदने में कामयाब हो जाते हैं तो ये आप देख लेंगे कि PIA भी दिन 2 गुनी और रात 4 गुनी तरक्की करेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। अल्लाह।